अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से। अगर तो आप एक ऐसे इंडिविजुअल है ना जिसको पता ही नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या है, या फिर यूट्यूब के ऊपर सर्च कर करके थक गए हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, लेकिन अभी तक एक रुपया भी नहीं ना कमाया, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्रॉम ए टू जी एक्सप्लेन करूंगा कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहिए, कितना चार्ज करना चाहिए, आपको कितनी इंग्लिश चाहिए। आई एम गोइंग टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ योर्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटी यू दैट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से कि भाई फ्रीलांसिंग चीज क्या है, ये क्या बला है और लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं इतने ज्यादा। ठीक है, तो हम ये समझेंगे भाई फ्रीलांसिंग क्या चीज है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मिडिएवल टाइम्स में। वहां पे ये होता था कि अगर आप एक जागीरदार हैं, अगर आपके पास बहुत पैसा है ना, तो आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आर्जी तौर के ऊपर हो सकता है, फर्ज करें कि आपने कहीं पे जाना है और आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं। उस टाइम में जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते थे, हम उनको मर्सनरीज कहते थे। ठीक है, और उनको हम फ्रीलांसर भी कहते थे। ये लफ्ज फ्रीलांसर है, ये उसी टाइम से आया है। तो बेसिकली आप एक अमीर आदमी हैं, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, आपने कहीं पे सफर करना है, तो आप उनको हायर करेंगे, उन ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को टेम्परेरी तौर पे। और जब आपका काम हो जाएगा आप उनको पैसे देंगे और वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। तो बेसिकली वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जिन्हें हम फ्रीलांसर कहते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट वर्कर है। वो जिसके साथ मर्जी चाहे काम करें, जिसके साथ मर्जी चाहे काम ना करें। सो इट्स देयर चॉइस। वो किसी के आरी नहीं है कि उन्होंने सुबह 9 से 5 बजे तक किसी बंदे के लिए काम करना है। सो दैट्स द पॉइंट। अगर मैं फ्रीलांसिंग को एक लाइन में डिफाइन करूँ ना, तो वो ये होगा कि एनीवन हु इज अ इंडिपेंडेंट वर्कर इज अ फ्रीलांसर। आपके घर में टूटी खराब होती है, एक प्लम्बर आता है, वो टूटी ठीक करता है, आप उसको पैसे देते हो और वो चला जाता है। उसको आपका नहीं पता, आपको उसका नहीं पता। सो बेसिकली वो प्लम्बर जो है ना, एक फ्रीलांसर है। अगर हम इसी चीज को अपनी डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट करें, तो वो ये होगा कि भाई आपने एक स्किल सीखी है, आपने किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी सर्विसेज को लिस्ट की है, कोई बंदा आपको अप्रोच करता है या आप किसी को अप्रोच करते हो, आप अपनी सर्विस को सेल करते हो, देन आप उसके एवज पैसे कमाते हो। आप अपने घर बैठे हुए हो और पैसे कमा रहे हो। ठीक है, और आप इस चीज की आरी नहीं हो कि आपने उसके लिए 9 to 5 ही काम करना है। ठीक है, आपका दिल करे आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो, आपका दिल करे आप किसी और के पास जा सकते हो, कोई और आपके पास आ सकता है। सो दैट्स द थिंग कि आप बाउंड नहीं हो एक ही बंदे के लिए काम करने के लिए, आप एक इंडिपेंडेंट वर्कर हो। तो फ्रीलांसिंग आपको पता लग गया कि क्या चीज है और ये क्या भला है। अब नेक्स्ट ये है कि हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, विच स्किल। ठीक है भाई, हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। आप इस वक्त गूगल के ऊपर जा सकते हैं और वहां पे बेशुमार स्किल्स हैं जो लिस्ट आउट हुई हुई हैं। बट द थिंग इज दैट आपने ये नहीं कहना कि यार उस बंदे ने ये स्किल सीखी हुई है तो मैं भी ये सीख लेता हूं। यू डोंट डू दैट। जब भी आपने कोई स्किल को चूज कर रहे हैं ना, आपका कभी भी ये सवाल नहीं होना चाहिए कि मैं कौन सी स्किल में ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन सी स्किल इस तरह की है जिसमें मुझे करने में मजा आए, जिसमें मैं अगर कुछ अचीव करूंगा ना तो मुझे मजा आए। अगर तो आप ऐसी स्किल चूज करते हो जिसके अंदर बहुत पैसा है लेकिन आपको मजा नहीं आता, तो आपको जॉब वाली फीलिंग आएगी, आप ये धक्के से कर रहे हो। आपको कोई ऐसी स्किल चूज करनी है जिसमें करने में आपको मजा आए। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। बेशुमार स्किल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, पाइथन लैंग्वेजेस, कोडिंग लैंग्वेजेस, देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स। एआई आ गई अब तो, यू नो, बंच ऑफ स्किल्स। आप एक लिस्ट तैयार करो इन सब स्किल्स की। ठीक है, इनका जाके इंट्रोडक्शन देखो, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्टडी करो, फिर देखो यार मेरा माइंडसेट किस स्किल के साथ मैच होता है, देन उसके ऊपर रिसर्च करो, उसको सीखो। सो दैट इज द पॉइंट। कभी भी ये मत कहना कि उस बंदे ने सीखी हुई है तो मैं भी वही सीख लेता हूं। नो, डोंट डू दैट। डू समथिंग दैट यू लाइक, जो आपकी साइकोलॉजी के साथ मैच होती है। तो ये चीज है, अल्लाह ताला ने बाग के अंदर हर फूल को अपनी अपनी खुशबू दी होती है। अल्लाह ताला ने उसी तरह हर इंसान को एक मुनफरिद शख्सियत और ज़हनियत से बनाया होता है। तो जो स्किल मुझे सूट करती है लाजमी नहीं कि आपको भी सूट करे वो चीज़। जो खुशबू मुझे अच्छी लगती है लाजमी नहीं कि वो आपको भी अच्छी लगे। जहां पे मैंने अचीव किया लाजमी नहीं कि आप वही अचीव कर सको। आप शायद जल्दी अचीव कर लो, आप शायद जल्दी सीख लो, यू नो, लाइक एवरीबॉडी हैज देयर ओन माइंडसेट
एंड ओवरऑल मेंटालिटी। तो ये चीज़ है कि आप जब भी स्किल चूज करो तो आप मेक श्योर करो कि ऐसी स्किल चूज करो जिसमें आपको सीखने में मजा आए, जिसके अंदर आपको जॉब वाली फीलिंग ना आए। सो दैट इज द मेन पॉइंट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी लर्निंग। ठीक है, हम इस चीज को सीखे कहां से? भाई अगर तो आप जाते हो ना पेड कोर्सेज की तरफ शुरू में ही, तो भाई ये ठीक चीज नहीं है। मैं आपको सीधी तरह बात बताता हूँ, ये बिल्कुल ठीक चीज नहीं है। यूट्यूब इज द नंबर वन प्लेटफॉर्म टू लर्न एनीथिंग यू वांट। हर तरह का लेक्चर, हर चीज, हर छोटी से छोटा पॉइंट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। मैं एक वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे हर चीज़ का पता हो, ठीक है। मैं काफ़ी दफ़ा फंसा भी हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ों के अंदर बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनमें मेरे 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। बट ये है कि वहाँ उसकी उसकी हर तरह की हेल्प जो है ना वो मौजूद होती है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब ने हर एक एक चीज़ को कवर किया हुआ है। तो जब भी आपने कोई चीज़ सीखनी है तो आपने सबसे पहले फ्री रिसोर्सेज की तरफ जाना है। फ्री रिसोर्सेज यूटिलाइज करें सबसे पहले। आप YouTube के ऊपर जाएं, वहां पे बेशुमार कोर्सेज हैं। आप ग्राफिक डिजाइन सर्च करें, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वेब डेवलपमेंट सर्च करें, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप पाइथन सर्च करें, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जावास्क्रिप्ट सर्च करें, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। अब सेकेंड चीज, जो सेकेंड जरिया है सीखने का, वो है मेंटोर। अगर तो आपको मेंटोर मिलता है ना, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। पहली बात तो ये कि वो मिलेगा नहीं, अगर मिलता है तो उसे छोड़ना मत, ठीक है। अब मेंटोर की 2-3 चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। वो ये है कि आपने अपना होमवर्क और रिसर्च करके जानी है। आपने अपने मेंटोर को ये फील नहीं कराना कि भाई तू मेरा हाथ फाड़ते मैंने काम सिखा, नहीं नहीं। आपने अपनी बेसिक रिसर्च और बेसिक होमवर्क करके जाना है। उसको ये फील हो कि इस बंदे ने अपना काम किया हुआ है और ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है सीखने में, फिर उसको भी मजा आएगा सिखाने में। जब आपका कोई क्वेश्चन हो ना, ठीक है, अपने मेंटोर से, तो डायरेक्टली उससे जाके मत पूछो, पहले अपनी रिसर्च करो कि भाई इस क्वेश्चन को मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं लिंक्डइन पे सर्च करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ। अगर इनमें से किसी को भी नहीं पता ना, तो आपके मेंटर को पता होगा। जब आप जाके अपने मेंटर को बताओगे ना कि मैंने गूगल से सर्च किया, मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने फलानी जगह सर्च किया, मैंने उससे उस जगह सर्च किया, लेकिन मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला, अब मेरे पास आप ही हैं, तो वो बंदा सोचेगा यार इस बंदे ने जेन्युइनली इंटरेस्टेड है सीखने में, और फिर उसको आपको बताने में मजा आएगा। सो दैट इज द थिंग कि मेंटोर अगर आपके पास है ना, तो डोंट लूज इट। अपना होमवर्क करके जाओ, ठीक है। वो मेंटोर आपको वो चीज़ें बताएगा जो ना यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है और ना ही गूगल के ऊपर अवेलेबल है। वो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज बताएगा और बोलेगा कि इनको किस तरह से हम हल कर सकते हैं। सो दैट इज द थिंग। मैंने ना लोगों को कहते हुए सुना है कि भैया आपको ना बड़ी अंग्रेजी चाहिए, आपके लिए इसकी अंग्रेजी ना बड़ी अच्छी होनी चाहिए फ्रीलांसिंग करने के लिए। आप ना गुणों से बात करते हो तो इस तरह से ना, तो आपके लिए ना अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी बात है। तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको कोई बड़ी फन्ने खां या हाई फाई अंग्रेजी नहीं चाहिए इसके लिए। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अब बेसिक इंग्लिश से मुराद ये है कि अगर मैं एज अ क्लाइंट आपको ये बोल रहा हूँ ना कि कैन यू प्लीज डेवलप मी दैट वेबसाइट, आई मस्ट हैव अ विजुअली अपीलिंग डिज़ाइन एंड द लैंडिंग पेज शुड बी इन अ वे दैट कन्वर्ट्स वेल, आई वांट टू गेट एज मनी लीड्स एज आई कैन। इसमें कोई मुश्किल बात समझने में? कोई मुश्किल बात नहीं समझने में। अगर आप उसको ये जवाब दे सकते हो ना, येस आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू डिज़ाइन एंड डेवलप अ वेरी ब्यूटीफुल स्टनिंग वेबसाइट वेयर यू कैन convert your visitors into potential customers throughout a form. I will also make sure that you have a good SEO. I will also make sure that your website is working flawlessly across all devices. I will make sure that your website speed is good. तो कि मैं बड़ी फने का इंग्लिश बोल रहा हूँ? नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल इंग्लिश। ये सिंपल इंग्लिश है जो 6, 7, 8, 10th में हम सीखते आए हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा यहाँ पे कि भाई लैंग्वेज को बैरियर मत बने देना। लैंग्वेज को बैरियर मत बने देना। ये कभी भी मत सोचना कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो इसलिए मैं एक अच्छा फ्रीलांसर नहीं बन सकता। नेवर एवर डाउट योर सेल्फ ऑन दैट। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको अंग्रेजी आती नहीं है, लेकिन वो बड़े बड़े फ्रीलांसर टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें क्लाइंट क्लोजिंग टेक्निक्स आती है। वो भाई इधर से काम लेते हैं और इधर से करवाते हैं और बीच में अपना कमीशन रखते हैं। अंग्रेजी इनको आती नहीं है।
लाइक लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनको फ्रीलांसर लफ्ज भी नहीं बोलना आता और वो पैसा कमा रहे हैं। सो लैंग्वेज को अपना बैरियर मत बने देना, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, और जहां तक अंग्रेजी सीखने की बात है तो आप सीख सकते हो अंग्रेजी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 1 महीना कुछ टेंस वगैरह सीख लो, कुछ बेसिक इंग्लिश क्लियर कर लो, किसी ऐसे दोस्त से मिल लो, चैट करो अंग्रेजी के अंदर, ठीक है, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी, तो आपकी बेसिक इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। ऐसी ऐसी कोई मसला नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लोग इसको बड़ा प्रॉब्लम बना देते हैं कि भाई आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं आती तो आप अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन सकते या कुछ इस तरह से। सो डोंट वरी अबाउट दैट, लैंग्वेज को बैरियर मत बनने देना। अच्छा जी, तो आपको पता लगा कि भाई फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, आपने स्किल चूज़ कर ली, आपने अपना लर्निंग प्रोसेस शुरू कर दिया, आपने सीख भी लिया। ठीक है, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ठीक कर लिया। अच्छा, जो एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ वो ये है कि स्किल्स जो है ना उसको सीखना डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में सीखते हो। आप 6 महीने में सीखते हो, आप 1.5 साल में सीखते हो, आप 2 साल में सीखते हो, आप 3 महीने में सीखते हो। इट डिपेंड्स कि वो कौन सी स्किल है और आपका माइंडसेट किस तरह का है। ठीक है, अगर एक बड़ी आसान स्किल है और अगर आप उसको 2-2 घंटे दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप साल 1.5-2 साल में सीखोगे। अगर एक बड़ी हाईफाई स्किल है जैसे पाइथन मशीन लर्निंग होगी, आप उसको दिन में 10-10 12-12 13 घंटे दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसको 6-7-8 महीनों में सीख सकते हो। So it depends upon a lot of situations. It depends upon the skill, how much time you're giving to it, and the kind of mindset that you have. So yes, it depends upon a lot of things. अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो चीज़ हम बात नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे ना वो है पोर्टफोलियो। ठीक है जी, पोर्टफोलियो, आई एम नॉट श्योर कि स्पेलिंग ठीक है या नहीं ठीक है, बट पोर्टफोलियो। अच्छा जी, अब मैं एक वीडियो एडिटर हूँ मिसाल के तौर पे, और आपने मुझे हायर करना है। ठीक है, क्या आप मुझे इस बात से हायर कर लोगे कि भाई मैं एक वीडियो एडिटर हूँ? नहीं करोगे आप मुझे हायर। ठीक है, आप मुझे तब हायर करोगे जब मैं आपको इस चीज का प्रूफ दूंगा। अब मैं प्रूफ आपको कैसे दूं? प्रूफ मैं आपको दूंगा अपने पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो एक ऐसा फोल्डर या केस होता है जहां पे आपकी विन्स होती हैं, जहां पे आपके टेस्टिमोनियल्स होते हैं, जहां पे आपके रिव्यूज होते हैं, जहां पे आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जहां पे आपके केस स्टडीज होती हैं। वो चीज प्रूव करती है कि आप एक तो वीडियो एडिटर हो और आप एक अच्छे तगड़े वीडियो एडिटर हो। तो आपके पास एक पोर्टफोलियो का फोल्डर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करें, वहाँ पे अपने सारे प्रोजेक्ट्स, अपने सारे रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स, अपनी केस स्टडीज़ वहाँ पे लगाएं। कोई भी क्लाइंट पूछता है ना आपका कि भाई बताओ तुम्हें कितना पोटेंशियल है, आप उसको अपनी वेबसाइट का लिंक भेजो कि भाई ये मेरा पोटेंशियल है। जब वहाँ पे आपकी पिक्चर लगी होगी ना और साथ में लिखा होगा कि भाई दिस नेम एंड दिस मच एक्सपीरियंस और इस कंपनी के साथ काम किया है और ये किया, ऑल दैट स्टफ। अगर शुरू में आपने किसी कंपनी के साथ काम नहीं ना भी किया तो कोई भी मसला नहीं है, आप लोकली कुछ लोगों के पास जा सकते हैं, उनको जाके अप्रोच कर सकते हैं, आप छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर जो रिव्यूज आते हैं आप उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। सो यस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कुड डू टू ऐड अप ऑन योर पोर्टफोलियो। सो ये चीज़ है कि आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। सोशल प्रूफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे पता है ना कि भाई इस प्रोडक्ट के नीचे इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा माइल होऊंगा कि यार इसमें कोई ना कोई बात तो है ना, मैं इसको खरीद लेता हूँ। अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग 4.1 है तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा, या किसी प्रोडक्ट के नीचे रेटिंग है ही नहीं तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा। तो बेसिकली आपके लिए आपका पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है, उसके ऊपर रिव्यूज़ होना, टेस्टिमोनियल्स होना, आपकी केस स्टडीज़ होना, ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। सो येस, so that is the point about portfolio. The next thing is platforms. आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर लिया, आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, देन द थिंग इज दैट नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म्स, कि आपने किन प्लेटफॉर्म पे जाके काम करना है। आई हेट माई इंग्लिश राइटिंग। आपने किन प्लेटफॉर्म्स पे जाके काम करना है। अब इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फाइवर हो गया, जैसे अपवर्क हो गया, जैसे टॉपटाल हो गया, जैसे guru.com हो गया, जैसे freelancer.com हो गया। सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, मैं अपवर्क के ऊपर एक टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हूँ। मैंने अपना अकाउंट फाइवर के ऊपर भी बनाया था, बट फाइवर से मुझे इतना कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, सो आई वेंट ऑन टू अपवर्क। अपवर्क में ये होता है कि आप वहाँ पे जॉब पोस्ट होती हैं, आप उनको अप्रोच करते हो। ठीक है, तो हर वेबसाइट का अपना कोई डिफरेंट मॉडल होता है। ठीक है, आपको शुरू में किसी एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक नहीं करना,
आपने अपने पोर्टफोलियोज, अपने अकाउंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बनाने हैं। आपने guru.com पे भी बनाना है, आपने फाइवर पे भी बनाना है, आपने अपवर्क के ऊपर भी बनाना है, आपने freelancer.com के ऊपर भी बनाना है, आपने हर प्लेटफॉर्म पे बनाना है, ठीक है। देन आप उस प्लेटफॉर्म को एनालाइज करो कि भाई मुझे किस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किस में ज़्यादा मुझे पैसा कमा रिटर्न आ रहा है, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपको सब प्लेटफॉर्म्स को ट्राई करना है। देन आप जब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे ना, देन आप उसको ही अपना एक मेन प्लेटफॉर्म लेके चलो, ठीक है। उसी के ऊपर आप उसको मेन प्लेटफॉर्म रखो, ठीक है। और एज मेनी प्रोजेक्ट्स एज यू कैन डू आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर करो। आपकी प्रोफाइल रैंक होगी, देन आपको इनवाइट्स आएंगे, खुद आपको क्लाइंट्स अप्रोच करेंगे कि भाई आप मेरा काम कर दें। तो भाई ये चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक एल्गोरिदम है, उसका अपना एक तरीकाकार है, आपको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो सीखना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर 4 साल लगा देते हो यार, 4 साल यूनिवर्सिटी के अंदर लगा देते हो, ठीक है। आप इस स्किल को 2 साल दो, 2 साल दो, 3 साल दो, तो आप कहीं का कहीं पहुंच जाते हो यार। अगर तो आप ना ये वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया ना, तो आई जस्ट लव यू मैन, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। नीचे कमेंट डाउन ज़रूर करना कि देख लिया, समथिंग लाइक दैट, ताकि मुझे पता चले कि भाई आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है। सो यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि भाईजान, स्किल को सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको बेचना सबसे बड़ी बात है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास बड़ी स्किल्स हैं, लेकिन उनको बेचना नहीं आता, वो कंगाल बैठे हुए हैं। स्किल को बेचना सबसे बड़ी गेम है, यकीन माने सबसे बड़ी गेम है स्किल को बेचना। आपको उसके लिए अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, अच्छी सेल्स स्ट्रैटेजी चाहिए। आपको क्लाइंट बोलता है भाई यू आर नॉट, वो बंदा सस्ता कर रहा है, आप उसका क्या जवाब दोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरी एक वीडियो भी है जहाँ पे मैंने सारी सेल्स स्ट्रैटेजी समझाई हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो स्किल को बेचना सबसे बड़ी गेम है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यहाँ तक, एंड आई होप कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड कीप हार्ड वर्किंग, दैट्स व्हाट यू शुड डू।